क्या सच में कोई ऐसा योद्धा था जो अर्जुन को भी टक्कर दे सके? हाँ, और उसका नाम था ताम्रध्वज। उसने घोड़ा पकड़ लिया और अर्जुन को सीधी चुनौती दे दी। अब देखना ये है, जीत किसकी होगी। बहुत समय पहले भारत में एक महान और धर्मप्रिय राजा हुआ करते थे, राजा मोरध्वज। उनका राज्य बहुत समृद्ध था। चारों तरफ हरियाली, बड़े बड़े नगर, सुंदर मंदिर और खुशहाल प्रजा थी। राजा मोरध्वज केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं थे, बल्कि वे भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। वे हर दिन भगवान का नाम लेते, दान करते और अपने राज्य में धर्म का पालन करवाते थे। उनकी रानी भी बहुत धर्मपरायण थीं, और उनका एक वीर पुत्र था, ताम्रध्वज। ताम्रध्वज बचपन से ही बहुत बहादुर और बुद्धिमान था। उसने युद्ध कला, धनुर्विद्या और धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। राजा मोरध्वज हमेशा अपने पुत्र को सिखाते थे, राजा का असली धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना और सत्य के मार्ग पर चलना होता है। समय बीता और फिर इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध। इस युद्ध के बाद पांडवों ने पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित किया। पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने धर्म की स्थापना के लिए एक बड़ा यज्ञ करने का निर्णय लिया। यह यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ की परंपरा थी कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ दिया गया। जहां जहां वह घोड़ा जाएगा, वहां के राजा को दो विकल्प दिया गया था कि जो भी घोड़ा को पकड़ेगा उसको पांडवों की अधीनता स्वीकार करना पड़ेगा या युद्ध करना होगा। उस घोड़े की रक्षा करने का जिम्मा दिया गया था महान योद्धा अर्जुन को। कई राज्यों से गुजरने के बाद वह घोड़ा राजा मोरध्वज के राज्य में पहुंचा। राजा उस समय महल में नहीं थे, इसलिए उनके पुत्र ताम्रध्वज ने घोड़े को पकड़ लिया। जब अर्जुन वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा, यह घोड़ा पांडवों के अश्वमेध यज्ञ का है, इसे छोड़ दो, नहीं तो युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन वीर ताम्रध्वज ने उत्तर दिया, मैं युद्ध की इस चुनौती को स्वीकार कर रहा हूं। इसके बाद अर्जुन और ताम्रध्वज दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। धनुष की टंकार से पूरा आकाश गूंज उठा। अर्जुन महाभारत के महान योद्धा थे, लेकिन ताम्रध्वज भी किसी से कम नहीं था। घंटों तक युद्ध चलता रहा। आखिरकार ताम्रध्वज ने अपनी वीरता से अर्जुन को कठिन स्थिति में डाल दिया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया कि यह केवल वीरता की बात नहीं है, यहाँ भक्ति और धर्म की भी परीक्षा होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई और अर्जुन से कहा, राजा मोरध्वज बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन हमें उनकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। फिर दोनों ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और महल की ओर चल दिए। श्री कृष्ण और अर्जुन राजा मोरध्वज के महल में पहुंचे। राजा ने उनका बहुत सम्मान किया और भोजन प्रसाद भी ग्रहण कराया। फिर उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, आप जो चाहे मांग सकते हैं। तब ब्राह्मण बने कृष्ण बोले, हमारे साथ एक सिंह है, वह बहुत दिनों भूखा है। उसका भूख शांत करने के लिए हमें आपके पुत्र का आधा शरीर चाहिए, लेकिन शरीर काटते समय आपके आंखों में आंसू नहीं होनी चाहिए, नहीं तो शेर नहीं खाएगा। यह सुनकर पूरे महल में सन्नाटा छा गया। लेकिन राजा मोरध्वज ने बिना देर किए अपने पुत्र को बुलाया। उन्होंने पूरी बात बताई। ताम्रध्वज ने शांत होकर कहा, यदि मेरे शरीर से किसी की भूख मिट सकती है तो यह मेरा सौभाग्य है। राजा और रानी दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन धर्म निभाने के लिए उन्होंने आरी उठाई और अपने पुत्र को लकड़ी के पट्टे पर लिटाया। जब वे आरी चलाने लगे तब भी उनके चेहरे पर भगवान का स्मरण था। इतना महान त्याग देखकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत अपने असली रूप में प्रकट हो गए। सारा महल दिव्य प्रकाश से भर गया। राजा मोरध्वज और उनका परिवार भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
हे राजन, आपकी भक्ति और त्याग अद्भुत है। दुनिया में आपके जैसे भक्त बहुत कम हैं। फिर उन्होंने ताम्रध्वज को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया। भगवान ने राजा मोरध्वज को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा नाम हमेशा भक्ति और दान के लिए याद किया जाएगा। राजा मोरध्वज की कथा आज भी भारत में त्याग, भक्ति और धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। सच्ची भक्ति में विश्वास और त्याग होता है। भगवान अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो धर्म के मार्ग पर चलता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑल टाइम वीडियो क्रिएटिव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद।